डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। यानी कि जीन ऑटोनॉमसली या फिर इंडिपेंडेंटली, यानी कि जीन अकेले ही डोमिनेंस को डिसाइड नहीं करती है। और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर, यानी कि वो प्रोडक्ट, जीन का वो प्रोडक्ट जो कि डोमिनेंस के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी कि mRNA कह लो या प्रोटीन कह लो, दोनों ही इस चीज़ में आते हैं, दोनों ही जीन के प्रोडक्ट्स में आते हैं। ये दोनों भी ऑटोनॉमसली नहीं डिसाइड करते हैं डोमिनेंस को, यानी कि डोमिनेंस अकेला इसका इसका या फिर इसका, इन तीनों का मोहताज नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि इट डिपेंड्स, इट यानी कि डोमिनेंस डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, ये दोनों, एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट as it does on the particular phenotype that we choose to examine। क्या मतलब है इसका? डोमिनेंस जीन प्रोडक्ट पे यानी कि mRNA या प्रोटीन पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि वो किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप की चॉइस पर डिपेंड करता हो। अब हम एक एग्जांपल लेंगे इस बात को और क्लियर समझने के लिए। हमने एग्जांपल ले रखा है पहले टॉलनेस का, और टॉलनेस हम इस हाइट की बात कहाँ पर कर रहे हैं? ह्यूमंस में नहीं, गार्डन पी में। ठीक है, गार्डन पी में क्या होता है, आपके पास एक कैपिटल टी यानी कि एक डोमिनेंट ट्रेट, एक डोमिनेंट एलील आपके पास है टॉलनेस के लिए। अब चाहे ये होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे ये हेटेरो में हो, दोनों में ही आपको ये इक्वल हाइट, कोई एडिटिव नहीं है कि भैया 2 टी आ गए तो 12 फीट आ गए, नहीं, यहाँ भी 6 फीट, यहाँ भी 6 फीट। और मान लेते हैं कि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती हैं, धूप, बिजली, आंधी, पानी, व्हाटएवर इट इज़ देयर, हर केस में, हर सिनारियो में, हर कंडीशन में यदि ये आपके पास एलील प्रेजेंट है, इस प्रकार का आपके पास जीन प्रेजेंट है, तो टॉलनेस एक्सप्रेस होगी ही होगी। अब ये एग्जाम्पल देखकर क्या लगता है कि भाई डोमिनेंस वाली जो ट्रेट होती है ये तो एक ऑटोनॉमस फीचर ही हुआ जीन का। अगर जीन ने कह दिया कि भाई हम टॉल होंगे, तो फिर चाहे वो होमोजाइगस, चाहे वो हेट्रोजाइगस, चाहे वो एडवर्स कंडीशन हो, अगर ये वाला तुम्हारा एलील प्रेजेंट है तो टॉलनेस आएगी ही आएगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि ये बात डिपेंड करती है ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप जो हमने चूज़ किया है एग्जामिन करने के लिए। हमारी यहाँ पर चॉइस ऐसी है जो हमें ऐसे रिजल्ट्स दे रही है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल को चेंज कर लें, हम बात करते हैं अपने टाइप 2, अपने केस 2 के बारे में, जो कि हमारा है ह्यूमन स्किन टोन। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो डोमिनेंट एलील्स होती हैं स्किन कलर के लिए ह्यूमन बींग्स में, वो आपको डार्क स्किन शेडिंग देती हैं। अगर किसी व्यक्ति में 3 डोमिनेंट एलील्स हैं स्किन के लिए, तो उसको एक इंटरमीडिएट मध्यम सा स्किन टोन मिल जाएगा। अगर उसके पास 4 डोमिनेंट एलील्स हैं तो डार्क टोन, अगर 5 डोमिनेंट हैं तो वेरी डार्क, और अगर 6 के 6 डोमिनेंट एलील्स मिल जाते हैं तो वो नेग्रो, बिल्कुल काला हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें एक समझ में आती भाई, जैसा जीन आया है वैसा ही एक्सप्रेशन, वैसा ही डोमिनेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 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 ट्विस्ट यहाँ पर आता है। मान लो किसी इंसान में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और स्मॉल सी अगर आपको ये जीनोटाइप दे रखा है। अब इसमें 2 ही डोमिनेंट, 2 ही डार्कनेस की क्या है, एलील्स हैं। बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 रिसेसिव एलील्स, यानी कि आपके पास क्या है, 4 फेयरनेस या फिर एक लाइट स्किन की एलील्स हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये बाय डिफ़ॉल्ट जीन क्या बोलती है, जीन क्या कोड करती है कि भाई ये इंसान फेयर होना चाहिए। लेकिन ये इंसान कैसा निकला, ये इंसान डार्कर देन द कोडेड जीनोटाइप निकला। ऐसा क्यों? बिकॉज ये धूप में अपने आप को सेकता रहता है, तपता रहता है, ड्यू टू वॉट एवर रीज़न। यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट कर रही हैं इसके फिनोटाइप को, इसके डोमिनेंस को। यहाँ पर डोमिनेंस क्या था, यहाँ पर डोमिनेंस कोडेड नहीं था ढंग से। यहाँ पर भाई केवल 2 ही डोमिनेंट एलील्स हैं। इसके बाद भी जितना डोमिनेंस, जितना आपको एक डार्क शेड दिखना चाहिए था, उससे ज़्यादा डार्कर दिख रहा है दैन द कोडेड जीनोटाइप। क्यों? एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। यानी कि यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि अकेले 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 आपको कोई भी जीन या उसका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंस को डिसाइड नहीं कर सकता है। ये बात जीन प्रोडक्ट पर निर्भर, हम ये नहीं कह रहे करती ही नहीं है, करती ज़रूर है, प्रोडक्ट पर निर्भर ज़रूर करती है, लेकिन
उतना ही निर्भर करती है जितना कि वो आपके पर्टिकुलर एग्जाम्पल, आपकी पर्टिकुलर चॉइस ऑफ फिनोटाइप पर करती है।